नया साल, नया सवेरा। यह वाक्य हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद जगाता है। नया साल आया, सबके चेहरे पर खुशी थी। हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर इस खास मौके को मना रहा था। नया साल नई उम्मीदें लेकर आया था। हर कोई खुश था। लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। हर कोई चाहता था कि नया साल अच्छा हो। लोग नए संकल्प ले रहे थे और अपने जीवन में कुछ नया करने की योजना बना रहे थे। गांव में भी खुशी का माहौल था। हर कोई अपने तरीके से इस पर्व को मना रहा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। वे सब मिलकर खेल रहे थे। उनकी हंसी और खुशी से पूरा माहौल गूंज रहा था। नए साल का जश्न मना रहे थे। लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सबके दिलों में नई उम्मीदें जाग उठी थी। हर कोई अपने भविष्य को लेकर आशान्वित था। नया साल नई शुरुआत का प्रतीक था। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की सोच रहे थे। सभी को अपने जीवन में कुछ नया करने की चाह थी। लोग नए शौक और गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। नए साल का सूरज निकला। उसकी किरणों ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। उसकी किरणों में एक नई उमंग थी, एक नई चमक थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था जो सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया था। गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वह गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा थी। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल की थी। उसकी दयालुता और मदद करने की भावना के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, राधा सभी की सहायता करती थी। नया साल आ गया है। गांव में हर कोई नए साल का स्वागत कर रहा था। क्यों ना इस साल कुछ नया किया जाए। राधा ने सोचा कि इस साल कुछ ऐसा करना चाहिए जो गांव के लिए फायदेमंद हो। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। राधा ने सोचा, नया साल आ गया है, क्यों ना इस साल कुछ नया किया जाए। उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी। यह एक ऐसा काम होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद होगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचार बताए। राधा ने बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है और इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और समझा। बच्चों ने राधा की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वे सभी पेड़ लगाने के लिए उत्साहित हो गए। उन्होंने पेड़ लगाने का फैसला किया। राधा के मार्गदर्शन में बच्चों ने गांव में कई पेड़ लगाए और पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। नए साल के पहले दिन राधा और बच्चे गांव के बाहर एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। यह दिन उनके लिए बहुत खास था क्योंकि वे एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। सभी के हाथों में एक छोटा सा पौधा था। ये पौधे उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थे। बच्चों ने बड़े उत्साह से गड्ढे खोदे। उन्होंने पौधे लगाए। हर गड्ढे में एक नई उम्मीद का बीज बोया गया। उन्होंने पौधों को पानी दिया। पानी देते समय उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। मैं इस पौधे को रोज पानी दूंगी। ये पौधा मेरे सपनों की तरह बढ़ेगा और मैं इसे बड़ा होते देखूंगा। ये पौधा मेरे भविष्य की तरह मजबूत बनेगा। हर बच्चे ने अपने पौधे के पास एक छोटी सी जापिस्का रखी। उन नोट्स में उनके दिल की बातें लिखी थी। उस नोट पर उन्होंने अपनी नई साल की शुभकामनाएं लिखी थी। हर नोट में एक नई उम्मीद की कहानी थी। पौधे लगाने के बाद सबने मिलकर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में एक नई सुबह की कामना थी। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके पौधे बड़े होकर पेड़ बने। ये पेड़ उनके सपनों की तरह ऊंचे और मजबूत हों। समय बीतता गया। पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। राधा और बच्चे रोज उन पौधों की देखभाल करते थे। वह पौधे अब बस पौधे नहीं थे। वे उनकी उम्मीदों का प्रतीक थे। वे उनके सपनों का प्रतीक थे। नया साल केवल एक तारीख नहीं है। यह तो एक नई शुरुआत है। यह तो जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे हमारी उम्मीदें भी बड़ी होती जाएंगी।